हारने से पहले तो सब जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं, इतिहास बदलने के सपने देखते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में एक शख्स ऐसे भी हैं जो वोटिंग पूरी होने से पहले भी बड़ी ईमानदारी से बता देते हैं कि क्यों एक बार फिर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी झंडा गाड़ने वाली है, यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत मजबूत है। इस कथित इकबालिया बयान से बीजेपी गदगद है। उनके नेता कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल का सबसे बड़ा बीजेपी कैंपेनर स्ट्राइक्स अगेन। मुझे लगता है इतना ही हिंट आपके लिए काफी है यह समझने के लिए कि वो व्यक्ति आखिर है कौन। चलिए सबसे पहले उनका लेटेस्ट बयान सुन लीजिए, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं और किसकी बात हो रही है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल गांधी ने कहा ममता जी ने ठीक से शासन किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता ना खुलता। इसी लाइन को पढ़कर बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने हार मान ली है और उन्होंने बीजेपी की जीत का खुला ऐलान भी कर दिया है। हालांकि इसी वीडियो में आगे राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट करने और जिताने की अपील भी करी है। अब सोचिए, वो कह रहे हैं खुद बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उसकी चर्चा खुद कांग्रेसी भी नहीं कर पा रहे हैं। सियासत में लाइन और लेंथ का बहुत अहम रोल होता है जनाब, और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जिस अंदाज में कहा, उसे सुनकर निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बंगाल में सरेंडर कर दिया है। इसलिए बीजेपी ने उस बयान को खूब वायरल कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से ना कोई काउंटर अटैक हुआ और ना ही राहुल गांधी की पूरी बात को समझाने की कोशिश हुई। सियासी साइन लैंग्वेज में इस घटना का असर और मायने को समझिए। इसका असर यह हो सकता है कि इससे कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। यह कार्यकर्ताओं का वो वर्ग होता है जो पार्टी को जमीन पर मजबूत करता है, लेकिन अगर वो कार्यकर्ता डीमोटिवेट हो जाएगा तो फिर पार्टी का भगवान ही मालिक है। हालांकि अब कौन मालिक है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बयान के मायने ये भी हो सकते हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर कांग्रेस की हार जैसा संदेश देना चाहते थे, ताकि जिनका टीएमसी से मोह भंग हो चुका है उन्हें बीजेपी की जीत का डर दिखाओ और टीएमसी के वोट बैंक को कांग्रेस वाला ऑप्शन दिखाओ। बीजेपी को इस पूरे एपिसोड में अपने स्टार कैंपेनर का शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दिया तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज भी हो गए। पहले ही कांग्रेस बंगाल की सत्ता से करीब करीब 50 सालों से बाहर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का काडर भी वहां उतना मजबूत और अनुशासित नहीं होगा। अब इस बयान का उन पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या असर होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी का एक और बयान सुन लीजिए। यह बयान भी उनके कई पुराने बयानों की तरह पार्टी लाइन से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। मैं हतप्रभ हूं। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहां चुनाव होने जा रहा है, यहां जंग होने नहीं जा रही है। अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, सेंटर पर अच्छा काम कर रहे हैं। सियासत में कार्यकर्ताओं और वोटरों को क्लैरिटी होना बेहद आवश्यक है। कांग्रेस लाख कहे कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपने अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन इस तरह के बयान कंफ्यूजन के अलावा कुछ और नहीं देते हैं। और फिर जीत नहीं पाएंगे तो पीएम को अपशब्द कहेंगे, ईवीएम को गाली देंगे, वोट चोरी कहेंगे। जीत नहीं पाएंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बुरा भला कहेंगे और सब चीजों पर ठीकरा फोड़ देंगे।